Assalamu alaikum dear students. In this video, I will discuss art for art's sake movement. Before starting my video, please subscribe my channel and like my video. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट को। इससे पहले मैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट और रेनेसां मूवमेंट को डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे शेयर करती चलूँ कि आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई और इसको किसने स्टार्ट किया, ये सब हम डिस्कस करते हैं। एक मूवमेंट थी एस्थेटिसिज्म, जो कि आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट ही है बेसिकली। जर्मन एक फिलासफर थे अलेक्जेंडर जी बामगर्टन, जिसने एक वर्क लिखा था एस्थेटिसा। 1750 में उसने ये वर्क लिखा था। ग्रीक लिटरेचर बेसिकली था ये। इसमें कहता है इंसान अपने सेंसेस को, जो उसके 5 सेंसेस हैं, उसे जो भी स्टिमुलेशन वो रिसीव करता है उसी के हिसाब से चीज़ों को वो जज करता है। एग्जाम्पल ऐसे, फॉर एग्जाम्पल हम टेस्ट को ले लेते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो हम टेस्ट के हिसाब से उस चीज़ को जज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जो है मीठी चीज़ खाएंगे तो आप उसको टेस्ट करके बताएंगे कि ये चीज़ अच्छी है, बनी है या नहीं। अगर आपको कड़वी चीज़, और आपको इससे कंसेप्ट आता है कि ये मीठी है, ये उसके जायके से पता चलता है। अगर आप कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो उसको खाने के बाद, उसको चखने के बाद, उसके टेस्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि ये चीज़ कड़वी थी। तो ये कंसेप्ट देता। उसने कहा फोकस ऑन ब्यूटी, ब्यूटी पर फोकस करो, ना रूल्स पर ना प्रिंसिपल्स पर, इन पर फोकस ना करें, ब्यूटी पर फोकस करें। और ब्यूटी का कोई रूल प्रिंसिपल नहीं होता। वो कहते हैं कि इसने कहा, अलेक्जेंडर ने कहा कि जो जर्मन्स हैं वो, उन्हें ये नहीं पता कि कैसे ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर वो जर्मन्स पर थोड़ा क्रिटिसाइज करें कि उन्हें ये नहीं पता ब्यूटी को अप्रिशिएट कैसे करते हैं। इसके बाद, यानी ये जर्मन जो फिलासफर अलेक्जेंडर है, इसके बाद इसकी फिलासफी को फर्दर आगे लेके चले थे कैंट नाम के बंदा, इम्यूनल कैंट। उसने एक वर्क दिया था अपना, लिखा था क्रिटिक ऑफ जजमेंट, और यही इसके फिलासफी को आगे लेके जर्मन फिलासफर की फिलासफी, अलेक्जेंडर की फिलासफी को यही लेके चला है। कैंट अपना वर्क क्रिटिक ऑफ जजमेंट में कहता है जो चीज़ हमें प्लेजर देती है इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे लिए अच्छी हो। यानी कि जो चीज़ हम जो है खाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचाती हो। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम कोई चॉकलेट उसकी अपीयरेंस भी बड़ी ब्यूटीफुल होती है, उसका जायका भी अच्छा होता है जब हम खाते हैं, लेकिन ज़्यादा चॉकलेट, हम हर वक्त चॉकलेट नहीं खा सकते। ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे तो इसका क्या है, इसका जो है वो क्या है, नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है। सो वो कहता है कि ब्यूटी को जज करना एक सब्जेक्ट है। फिर वो कहता है कि ये जो चीज़ हमें ब्यूटीफुल लगती है इसका ये मतलब नहीं है ये सबको वो चीज़ ब्यूटीफुल लगे। कहने का मतलब ये है कि हर बंदे की लाइक और डिसलाइक एक जैसी नहीं है। कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि चॉकलेट है, वो कहता है मुझे चॉकलेट अच्छी नहीं लगती, सही है, तो दूसरे बंदे को वो अच्छी लगती है। अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि हर दूसरे बंदे को वो चीज़ अच्छी लगती हो। सो सबके लाइक्स डिसलाइक्स जो है वो डिफरेंट है। इसके बाद एक बंदा था फ्रेडरिच शिलर। ये इसने एक वर्क लिखा था एस्थेटिक लेटर, और ये फर्दर इस काम को, यानी इस एस्थेटिसिज्म को आगे लेके चला। कौन? फ्रेडरिच शिलर। इसके बाद ये चीज़ कन्वर्ट हो गई इंग्लिश में। ठीक है, यानी ये मूवमेंट आ गई इंग्लिश में, इंग्लैंड में। इसमें थॉमस कार्ले एक बंदा था, स्कॉटिश था। ये इंस्पायर हुआ था फेडिच से और इसने इस पर वर्क किया। फिर थॉमस कार्ले ने फेडिच से इंस्पायर होकर इस पे वर्क किया। किस पर? आर्ट फॉर आर्टिस्टिक ब्यूटी पर। इसके बाद इसने एक वर्क लिखा था क्रिटिकल एंड मिसलेनियस एसे वर्क, उसमें ये डिस्कस करता है। इसके बाद वाल्टर पैटर, इंग्लैंड का एक बंदा, वाल्टर पैटर, ग्रेट राइटर, जिसने ये फिर मूवमेंट में इस मूवमेंट को आगे लेके चला, आर्ट्स फॉर आर्ट सेक। और थॉमस कैले को फेमस करने वाला भी यही बंदा है। और इसी आर्ट फॉर आर्ट सेक कैले मूवमेंट को लेके चलने वाला, इसको फेमस, इस मूवमेंट को फेमस भी किसने किया था? वाल्टर पैटर ने। ये थ्योरी बेसिकली एक रिएक्शन थी किसके अगेंस्ट? मोरालिटी के अगेंस्ट। जैसे कि वाल्टर पैटर कहते हैं कि आर्ट इज़ देयर फॉर आर्ट सेक, इट इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ एनी यूटिलिटी ऑफ सोसाइटी, कि ये कोई सोसाइटी की यूटिलिटी को, मुफाद को नहीं बता रहा। जस्ट आर्ट जो है वो सिर्फ आर्ट सेक के लिए ही है।
कि यूटिलिटी ऑफ आर्ट इज इटसेल्फ बिकॉज इट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि जो यूटिलिटी ऑफ आर्ट है वो अपने आप में एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। सो ये बात वो बता रहा है, कहते हैं कि जो आर्ट या लिटरेचर लिखा जाता है वो खुद ब्यूटीफुल है। सही है, वो किसी मोरालिटी के लिए नहीं है। जैसे कि मैं मज़ीद एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि उस टाइम पर, यानी ये थ्योरी जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्ट फॉर आर्ट से एक मूवमेंट जो है ये मॉरल वैल्यूज़ एक रिएक्शन थी अगेंस्ट मोरालिटी के, कि जिस टाइम पर ये थ्योरी आई, सॉरी ये मूवमेंट आया, उस टाइम पर कुछ ऐसे राइटर्स थे जो कि मॉरल वैल्यूज़ को डिवेल्प करना चाह रहे थे, ये मॉरल वैल्यूज़ को डिवेल्प कर रहे थे, मोरालिटी पे वर्क कर रहे थे। वो क्या कहते थे? वो कहते हैं आर्ट और जो लिटरेचर है उसका पर्पस क्या है? बेसिकली कुछ सिखाना है। यानी क्या सिखाना है? मॉरल वैल्यूज़ को सिखाना है। आर्ट और लिटरेचर का पर्पस क्या होता है? मॉरल वैल्यूज़ को सिखाना है। ये कौन कहते हैं? मोरालिटी वाले, जो मोरालिटी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वाल्टर पैटर क्या कहता है? वो कहता है आर्ट और लिटरेचर ये मॉरल्स को या मॉरल पर्पस या डिडक्टिव वगैरह के लिए यूज़ नहीं होता, उसको प्रोड्यूस नहीं करता आर्ट, बल्कि आर्ट तो खुद एक ब्यूटी है। सो ये इस पर्पस के लिए, मॉरल पर्पस के लिए आर्ट को यूज़ ना किया जाए। जैसे कि वो कहता है, इसने फर्दर एक कंसेप्ट दिया था इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट का और डिज़ायर फॉर ब्यूटी। पैटर क्या रिकंस्ट्रक्ट करता है? लाइव्स एंड वर्क्स ऑफ फ्रेंच जर्मन पेंटर्स, ये इटालियन फ्रेंच जर्मन पेंटर्स के वर्क्स और लाइव्स को जो है फर्दर रिकंस्ट्रक्ट करता है। इसके अलावा ये कहता है कि जो एस्थेटिक क्रिटिक है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क ऑफ आर्ट के फीचर्स डिस्टिंक्टिव यानी मुनफरिद फीचर्स जो हैं, उनकी जो खसूसियात हैं उनको वो आगे ले के चलें। ये किसका वर्क है? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एस्थेटिक क्रिटिक की। कहते हैं आर्ट इज़ नॉट द अप्रिसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, कि आर्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये क्या है? रियलाइजेशन ऑफ ब्यूटी, ये ब्यूटी को की रियलाइजेशन के लिए है। यानी आर्ट जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को जो है वो अप्रिशिएट नहीं करता, बल्कि ब्यूटी को रियलाइज करता है। क्यों? बिकॉज अप्रिसिएशन कैन बी बेस्ड बेटर रियलाइजेशन ऑफ ब्यूटी, बेटर रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। यानी ये किस चीज़ की रियलाइजेशन है? ट्रूथ की रियलाइजेशन है, कि हमें ट्रूथ बताता है, सच्चाई बताता है। जैसे कि ट्रूथ इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ। सो ये कंसेप्ट ये लेके आया। इसके बाद रियलाइजेशन ऑफ ब्यूटी इज़ एन एब्सोल्यूट फिनोमिना, ब्यूटी इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, के जो ब्यूटी है, इसके बाद ये वाल्टर पैटर कहते हैं कि जो ब्यूटी है ये किससे रिलेट है? ह्यूमन एक्सपीरियंस से रिलेट है, कि एक्सपीरियंस जो है वो डिसाइड करता है कि ये चीज़ ब्यूटी है या नहीं है, जो कि मैं पहले उसका कंसेप्ट आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जर्मन फिलासफर अलेक्जेंडर का, कि जो कहता है कि जब हम कोई चीज़ ले लेते हैं, हमारे सेंसेस हमें बताते हैं, स्टिमुलेशन रिसीव करने के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ जो है कैसी है, एक चीज़ को टेस्ट करने के बाद पता चलता है। तो एक चीज़ को, एक कंसेप्ट को एक्सपीरियंस, उसको जब तक एक्सपीरियंस हमने चीज़ को नहीं किया होता, कंसेप्ट को, तब तक हमें पता नहीं चलता कि ये ब्यूटी है कि नहीं है। तो इसने भी, वाल्टर पैटर भी इस चीज़ पे बिलीव करता है कि एक्सपीरियंस ही डिसाइड करती है कि चीज़ ब्यूटीफुल है या नहीं है। जब तक हमें एक्सपीरियंस ना किया हो हमें कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद ये कहता है कि पोइट्री या कोई भी लिटरेरी जो क्रिएशन है, वाल्टर पैटर उसमें कहता है कि हर क्रिएशन लिटरेचर का, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो या विटी पर्सन हो, वो थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं हो सकती। क्या कहता है? कि जो भी क्रिएशन है लिटरेचर का, यहाँ तक कि कोई इंटेलेक्चुअल या विटी पर्सन हो, वो थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं हो सकता। ये बात वाल्टर पैटर कहता है। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से कहता है कि एस्थेटिक मूवमेंट जो है वो यानी इसके बारे में, और इस मूवमेंट के बारे में, कि जो मूवमेंट थी ये सक्सेसफुल नहीं रही अपने टाइम पर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वार चल रहा था, कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट थे रियल लाइफ के बारे में, तो इस वजह से भी ये आर्ट फॉर आर्ट से एक ब्यूटी कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल अपने टाइम पर ये मूवमेंट नहीं रही। इसके बाद एक और बंदे थे जो इस मूवमेंट को लेके चले हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है इसमें, वो थे ऑस्कर वाइल्ड। वो बिलीव करते थे कि आर्ट जो है वो नेचर को फॉलो नहीं करता, आर्ट डज नॉट फॉलो नेचर, नेचर फॉलो करती है आर्ट को। सही है, कि आर्ट फॉलो नहीं करता नेचर को, बल्कि नेचर फॉलो करती है आर्ट को। इसने अपना एक वर्क लिखा था ऑन स्टाइल, उसमें ये बात जो है वो बताता है। इसके बाद वो कहता है कोई फिक्स्ड रूल्स या प्रिंसिपल नहीं है, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को जज करने के लिए कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होते। उसने वर्क को जज किया
एज अ ब्यूटी, यानी वो किसी भी वर्क को जज करता था, वर्क ऑफ ब्यूटी को जज करता था, उसकी ब्यूटी से जज करता था। वो कहता कोई भी पैरामीटर नहीं है किसी भी लिटरेरी वर्क को क्रिटिसाइज करने के लिए, कोई पैरामीटर नहीं है, हैड नॉट एनी पैरामीटर टू क्रिटिसाइज एनी लिटरेरी वर्क। तो ये सब कि मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, इसको लेके कौन चला, और इस मूवमेंट का जो है लीडर कौन था, और इस मूवमेंट में किस किस ने हिस्सा लिया, और कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है, ये सब हमने डिस्कस किया। ओवरव्यू आपको मैं बता दूं, इस थेरी, इस मूवमेंट का मकसद क्या था कि आर्ट फॉर आर्ट सेक से, आर्ट जो है वो आर्ट के लिए जस्ट हो, कि कोई मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए ना हो। ये बेसिकली रिएक्शन था मोरालिटी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सब जो है आज के वीडियो में हम डिस्कस किया। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।